हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जानेंगे जो कि हर गृहिणी को नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। अगर आप एक इंडियन हाउसवाइफ है तो ये वीडियो आपको फुल वॉच ज़रूर करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं 6 महत्वपूर्ण नियम जो कि हर गृहिणी को अपने घर में करने चाहिए। अगर ये गलतियां हम करते हैं, मतलब 6 गलतियां करते हैं, तो बहुत ही घर में परेशानी आती है, दुख तकलीफ आता है, बरकत नहीं होता है। तो आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है फ्रेंड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी इंडियन मॉम्स है सभी को इस नियम को पालन करना चाहिए कि चाय बनाते समय, क्योंकि हम सभी का जब दिन का शुरुआत करते हैं, सुबह की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सभी के घरों में चाय बनता है और चाय ही सभी लोग पीते हैं, यानी दिन का शुरुआत चाय के साथ ही करते हैं। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों कि अगर घर में बच्चे हैं, बड़ों के साथ साथ बच्चे हैं, तो कभी भी चाय बनाते समय इतना ध्यान रखना है कि जो चाय बनता है वो बच्चों को ना दें, या दें भी तो बहुत कम मात्रा में, या तो बच्चों को अलग से चाय बनाकर देना चाहिए। क्योंकि बच्चों को चाय देना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो बच्चों को बहुत अधिक मात्रा में चाय नहीं देना चाहिए। या तो बच्चे जिद करते हैं तो बच्चों को अलग से चाय बनाना चाहिए। चाय पत्ती बहुत ही कम मात्रा में डालना चाहिए, चीनी बहुत कम मात्रा में डालना चाहिए, या तो फिर दूध को ही चाय के रूप में बच्चों को देना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा चाय मिलाकर और दूध बच्चों को देना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चाय कभी भी बच्चों को बहुत अधिक, कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत जिद करते हैं, मेरे भी बच्चे बहुत जिद करते हैं, लेकिन हम नहीं देते हैं, उनको चाय नहीं देते हैं, या कभी बनाते हैं उनके लिए तो बहुत ही कम मात्रा में चाय पत्ती डालते हैं, अदरक वगैरह का, मतलब चाय बनाते हैं उनको जब कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है तब बनाते हैं ना, तो उनको नहीं देते हैं, दूध ही देते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला नियम जो कि हर इंडियन मॉम्स को फॉलो करना चाहिए। जितनी भी मम्मी लोग होती हैं सभी को अपने बच्चों को चाय नहीं देना है, सभी को पता रहता है, लेकिन कुछ मम्मी होती हैं मतलब बच्चे के जिद पर दे देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए बच्चों को चाय नहीं देना है। हमारा दूसरा नियम है दोस्तों कि रोटी बनाते समय सबसे पहला रोटी जो होता है वो कभी भी अपने घर के कुंवारे लड़की लड़कों को नहीं देना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग को भी या अपने खुद नहीं खाना चाहिए। पहला रोटी जो होता है हमेशा गाय को देना चाहिए। गाय को नहीं दे सकते आप तो पशु पक्षी किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पहले रोटी पर गाय का हक होता है, यानी गाय को देना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए सभी का स्थिति एक समान नहीं होता है। कुछ लोग तो बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, बहुत मजबूरी होता है, क्या करें। तो ऐसे में वो छोटी सी टिक्की, मतलब शुरू में जब रोटी बनाने जाते हैं छोटी सी टिक्की बनाकर दे सकते हैं। और ये जो पहला रोटी है नियम बना लेना है कि या तो पहला रोटी आप दीजिए या पहला रोटी नहीं दे सकते। तो जब तक आप मतलब अपना सिस्टम सब करते हैं ना, तब तक छोटी सी टिक्की तवा पर रख दें, वो आप गाय को या चिड़ियों को दे सकते हैं। तो इतना ज़रूर ध्यान देना है। हम रोटी बना रहे थे तो हम ज़रूरी समझे कि हम अपने बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये जो लास्ट का होता है तो आप एक रोटी लास्ट का दे सकते हैं कुत्ते को, या तो फिर छोटी सी फिर से टिक्की, मतलब शुरू में और लास्ट में छोटी सी टिक्की बनाकर कुत्ते को दे सकते हैं। पहला गाय को और लास्ट का जो रोटी होता है कुत्ते का होता है। ये हो गया दोस्तों। और हमारा तीसरा नियम है कि ये जो परथन बचता है ना, इस परथन को कभी भी आटे में वापस नहीं रखना चाहिए। जहाँ से निकाल कर हम रोटी बनाते हैं वहाँ नहीं रखना चाहिए, इसको अलग रखना चाहिए। या इस आटे की रोटी को कभी भी कुंवारे लड़की लड़का को या जेठ लड़की लड़का जो होते हैं ना, बड़े घर में होते हैं, उनको कभी नहीं देना चाहिए। शादीशुदा लोग खा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग खा सकते हैं इसका रोटी, लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो इकट्ठा कर कर रखते जाइए अलग से। इसका रोटी बनाकर गाय को, कुत्ते को, कौवे, चिड़ियों को किसी को दे सकते हैं, लेकिन वापस फिर बनाकर मतलब रोटी बनाकर इस परथन को कभी भी अपने आटे में मिक्स नहीं करना चाहिए, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों का आदत होता है, जिनको थोड़ी सी जानकारी नहीं होती है ना, उनकी आदत होती है कि रोटी बनाने के बाद परथन जो बचता है इसको फिर से वापस उसी डब्बे में रख देते हैं जहाँ से आटा निकालते हैं। तो उसमें नहीं रखना चाहिए। देखिए अशुभ होता है, शुभ नहीं माना जाता है।
और हमारा चौथा नियम है कि रोटी बनाने के बाद चौके बेलने को हमेशा धोकर अच्छे से साफ कर पोंछ कर रखना चाहिए, क्योंकि रोटी बनाते समय इस पर थोड़ी बहुत आटा जो लगा रहता है ना, वो अगर उसी पे फिर वापस आप जैसे शाम को बनाए सुबह बनाने लगेंगे ना, तो वैसे में क्या होता है कि उस पर थोड़ा सा आटा अगर लगा रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया फैल जाती हैं या वायरस कुछ भी, मतलब ऐसा मक्खी मच्छर कुछ भी बैठे रहते हैं ना, तो उसी पे रोटी बना लेंगे तो देखिए स्वास्थ्य सभी का घर में ख़राब होने लगेगा और आप लोग को भनक भी नहीं लगेगा कि नहीं हमारे घर हम तो इतनी साफ़ सफाई से खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, धो कर सब कुछ करते हैं, फिर भी कैसे मतलब खाना साफ़ सफाई से करते हैं तो कैसे सभी का स्वास्थ्य खराब। तो छोटी छोटी मतलब ये जो छोटे छोटे नियम है ना, हम सभी गृहिणियों को अपनाने चाहिए। तो हम बहुत ही मतलब ये सब जो काम कर रहे थे तो बहुत ही ज़रूरी समझे कि हमारी जो नई नई बहनें होती हैं, जो जिनका नई नई शादी होता है या जिनके ऊपर अचानक से घर गृहस्थी का जो भार होता है ना, कि मतलब कुंवारे में कुछ नहीं किए रहते हैं लेकिन शादी होते ही सब कुछ करना पड़ता है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ही अच्छे से वो अपना काम करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट नियम है कि हम साग बना रहे हैं तो साग का नियम भी आप लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल साग का सीजन चल रहा है, सभी के घरों में 1-2 दिन पर 3 दिन पर बन रहा है या तो प्रतिदिन बन रहा है। हम भी इस समय 2 दिन 3 दिन पर बना रहे हैं, क्योंकि आजकल साग का सीजन है, बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। और सरसों का साग, चना का साग, बथुआ का साग बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, साग बनाते समय ना साग में कभी भी मतलब वैसे ही साग नहीं बनाना चाहिए, साग में भी हल्दी डाल देना चाहिए। हल्दी डालना बहुत शुभ होता है और आप सभी को पता ही होगा कि ऐसे अशुभ दिनों में हल्दी नहीं खाया जाता है, या तो कोई ऐसा अवसर होता है जैसे शादी विवाह में देखते हैं ना कि कभी जैसे किसी को चढ़ाया जाता है, मुआ मलिक्ष जो होते हैं, या तो फिर किसी मतलब वैसे तो वैसे में हल्दी नहीं खाने में डाला जाता है। तो जब तक अच्छा टाइम रहे, शुभ टाइम रहे, तो हर चीज़ में हल्दी डालना बहुत ही शुभ होता है और साग में भी हल्दी डालना चाहिए। कुछ लोगों का आदत होता है कि मतलब साग में हल्दी नहीं डालते हैं, ऐसे ही नमक डाल देते हैं या तो तड़का लगा देते हैं, लेकिन हल्दी नहीं डालते हैं। कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन डालना चाहिए। हमारा अगला नियम है दोस्तों कि घर में अगर मंदिर है या कोई भी भगवान का मूर्ति आप रखें, तो ऐसे में छोटे बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं उनको भगवान को प्रणाम करवाना ज़रूर सिखलाना चाहिए। बड़ों को अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में मंदिर है या कोई भी देवी देवता है तो उनको प्रणाम करवाना उनको बचपन से ही सिखाना चाहिए, यानी आस्था सिखाना चाहिए, उनको सद्बुद्धि दें भगवान। इसके लिए ये सब स्कूल जाते समय नियम जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं या भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो पढ़ाई किसी पूजा पाठ से कम नहीं है। बच्चों को आगे भविष्य में अच्छा कुछ करें पढ़ लिख कर, इसके लिए भगवान का कृपा बना रहे, इसके लिए बच्चों को भी सिखलाना चाहिए कि बचपन से ही वो देवी देवताओं को माने जाने आस्था रहे। और जहाँ भी जाएं पढ़ने लिखने वहाँ सुरक्षित रहें, इतना तो विश्वास मतलब बना रहेगा। अगर नियम धर्म करेंगे तो विश्वास बना रहेगा, घर में भी सुरक्षित रहेंगे, रास्ते में सुरक्षित रहेंगे, स्कूल में सुरक्षित रहेंगे। तो इतना हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारे घर में ये देखिए कबूतर रहती हैं, मतलब अगर पक्षी घर में घोंसला बनाती हैं, खासकर कबूतर बनाती हैं, तो ऐसे में कबूतर को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं भगाना चाहिए। कबूतर का घर में रहना बहुत ही शुभ होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है, मतलब घर में एकदम सुख समृद्धि बनी रहती है, बरकत बना रहता है। तो कबूतर को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं भगाना चाहिए। हमारा लास्ट और नेक्स्ट नियम है दोस्तों कि घर से कोई बाहर जाए तो कभी भी उसके पीछे से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखें इस वीडियो में कि हमारा बेटा अभी अभी स्कूल गया है और उसके स्कूल जाने के बाद तुरंत हम झाड़ू लगा रहे हैं। हम तुरंत नहीं लगा रहे हैं, 15-20 मिनट कुछ और काम किए उसके बाद झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए प्रैक्टिकली एकदम कर कर बता रहे हैं कि आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। कोई घर से बाहर निकले तो उसके पीछे तुरंत ही झाड़ू ना लगाने लगे, साफ सफाई ना करने लगे, जैसे झाड़ू पोछा। जैसे घर में कोई शुभ कार्य करने कहीं जा रहा है, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या तो हस्बैंड कहीं ड्यूटी पे जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं,
तो उसके पीछे तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मतलब किसी के जाने के तुरंत बाद अगर झाड़ू लगाने लगते हैं तो ऐसे में माता लक्ष्मी को भी हम बाहर भेज दे, बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम एकदम पूरा करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या नियम अपनाने। ये छोटी छोटी नियम अपनाने से ना जीवन शैली बहुत ही अच्छा हो जाता है। मतलब अपने आप को सुकून मिलता है कि हाँ, हम नियम धर्म अपना रहे हैं तो बहुत ही सुखी संपन्न रहेंगे। और दोस्तों, ये जो झाड़ू लगा, ये तो सुबह का तो झाड़ू हम कब का ही लगा लिए, लेकिन ये बाद में जैसे बच्चे रहते हैं, जब तक स्कूल नहीं जाते हैं तो सब कुछ फैला देते हैं घर में, यहाँ छींटते हैं वहाँ छींटते हैं, कुछ खाते पीते, तो यही हम झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन झाड़ू लगाते वक्त इतना ध्यान देना चाहिए कि अंदर से बाहर की तरफ झाड़ू लगाते जाना चाहिए। और कभी भी जो झाड़ू लगा रहे हैं ना, दरवाज़ा, जैसे हम दरवाज़ा दो खोले ना, तो यहाँ पे कभी कूड़ा को नहीं लगाना चाहिए। कूड़े को ले जाकर बाहर किसी चीज़ में उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, या जहाँ भी आप कूड़ा फेंकते हैं वहाँ डाल दीजिए, लेकिन कूड़े को नहीं रखना चाहिए घर में नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो बस दोस्तों, यही था हमारा नियम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।